हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। तो आज है 26 जून। आज हम बात करेंगे कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। साथ ही हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स को क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिका ने अपने किस वीज़ा पर अस्थायी रोक लगा दी है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन था। तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, H1B। H1 वीज़ा पर अमेरिका ने अभी हाल ही में अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो है, पतंजलि योग संस्थान ने कोरोना के लिए किस दवा को लॉन्च किया। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया था। इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दिव्य कोरोनिल। ठीक, तो पतंजलि योग संस्थान द्वारा कोरोना के लिए दिव्य कोरोनिल नामक दवा को लॉन्च किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है। इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, असम। असम की सरकार द्वारा हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना की शुरुआत की गई। ठीक, क्यों की गई तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के समय वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। और इससे किस छात्रों को लाभ होगा, तो यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें उन सभी श्रेणी के छात्रों को लाभ होने वाला है जो कि सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत हैं। और इस योजना के तहत छात्रों को सरकार के दायरे में विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश शुल्क देना पड़ेगा। और सरकार शैक्षिक ऋण के लिए छात्र को 50,000 की एकमुश्त सब्सिडी देने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे हमने आपसे बताया कि असम की सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो असम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। वहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। ठीक, और वहाँ का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो बिहू नृत्य के नाम से हम उसे जानते हैं। अब वहीं पे एक चीज़ और आपको बता दें कि यह राज्य एशिया में तेल ड्रिलिंग के लिए पहली साइट थी। ठीक, और एक सींग वाले साइनो गैंडा के लिए कंजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध अभयारण्य है, वो भी इसी राज्य में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में IFTS के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, टी रविशंकर। टी रविशंकर को IFTS के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। IFTS क्या है, इसका पूरा नाम आप लिख लीजिए। तो इसका पूरा नाम इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज है। ठीक, और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि जो टी रविशंकर जी हैं ये वर्तमान में भुगतान प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और फिनटेक के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में RBI में सेवारत हैं। ठीक, और इनके साथ ही साथ IFTS के जो CEO नियुक्त किए गए हैं वो N राजेंद्रन जो है, इनके साथ ही उनकी भी नियुक्ति हुई है। ठीक है, किसकी नियुक्ति, N राजेंद्रन की। ठीक, और अब आपको बता दें IFTS जो है वो RBI के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत की गई थी और इसने वित्तीय संस्थानों को IT से संबंधित सेवाएं प्रदान की। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दें आपको कि IFTS का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना सन 2015 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस शहर में लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉस एंजल्स, जो कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय है। यह विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के नाम से, जिसे 50 लाख डॉलर के बजट के साथ लॉस एंजल्स में स्थापित किया गया, इसे लॉन्च किया गया है। ठीक, और आपको एक चीज़ और बता दें कि इसमें विश्वविद्यालय ने योग आधारित उच्च शिक्षा मुहैया कराने के लिए नवंबर 2019 में ब्यूरो फॉर प्राइवेट पोस्ट सेक्रेटरी एजुकेशन कैलिफोर्निया से आधिकारिक मान्यता प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर ही यह घोषणा की। ठीक, और इसमें श्रीनाथ के नेतृत्व में, जो कि वहाँ के संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में योग में मास्टर पाठ्यक्रम के लिए अप्रैल 2020 से दाखिले शुरू होंगे। ठीक, और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें कि भारतीय योग गुरु HR नागेंद्र इसके चेयरमैन होंगे। ठीक, जो इसके चेयरमैन हैं वो HR नागेंद्र जी होंगे और श्रीनाथ जी इसके अध्यक्ष होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान में एक शोध टीम ने नैनोफाइम्स का विकास किया है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, भारतीय विज्ञान संस्थान। ठीक, तो भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा नैनोफाइम्स का विकास किया गया। यह शोध टीम ने नैनोफाइम्स जो विकसित किया है वो बैक्टीरिया सेल के झिल्ली को नष्ट कर सीधे उसके फास्फोलिपिड्स को निशाना बनाते हैं। ठीक, और एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि नैनोजाइम्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की एक श्रेणी की कोशिका झिल्ली को विघटित कर सकते हैं। ठीक, और यह आयोजन कार्बनिक और भौतिक रसायन विज्ञान विभाग और सूक्ष्म जीव विज्ञान और कोशिका जीव विज्ञान विभाग द्वारा किया गया है। ठीक, अब आपको एक चीज़ और बता दें कि भारतीय विज्ञान संस्थान की हमने यहाँ पे बात की, तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है उसकी स्थापना 1909 में हुई और इसके संस्थापक जमशेद रतन टाटा जी और कृष्णराज वाडियार जी हैं। ठीक, और इसके निदेशक अनुराग कुमार जी हैं और यह IISC मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक, यह बेंगलुरु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने आगामी 2 वर्षों में निकट पूर्व UNRW में संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के लिए कितने अमेरिकी डॉलर योगदान देने की घोषणा की? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 10। ठीक, 10 क्या है? ये मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक, 10 अमेरिकी मिलियन डॉलर देने की घोषणा की। किसके लिए की? फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए। ठीक, फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी दिसंबर 1949 में बनाई गई और एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है यह। ठीक, और UNRWA का मुख्यालय अम्मान जॉर्डन में है और इसका गठन 8 दिसंबर 1949 में किया गया था। चलिए UNRW का पूरा नाम जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है। ठीक, और आपको यहाँ पे हमने बताया था कि यह किसके लिए किया गया है, तो यह जो है फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलायंस जियो टीवी और किस सरकार ने स्कूली बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, हरियाणा सरकार। ठीक, तो हरियाणा सरकार के साथ मिलकर रिलायंस जियो टीवी ने एक हस्ताक्षर किया है, एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जो कि स्कूली बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए होगा। आपको बता दें कि इस समझौते से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी और सामाजिक दूरी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्कूली छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है।
वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि ईडीयू एसएटी के 4 पैनल जियो के लाइव टीवी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन जियो टीवी पर मुफ्त उपलब्ध होंगे, जो कि आपको यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई करने में मदद होगी। ठीक है। और यहाँ पे एक, जैसे हमने बात की है हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में आपको बता दें कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री इस समय वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर जी हैं और राज्यपाल यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय को जर्मन बुक ट्रेड 2020 शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। ठीक, अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड 2020 शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और आपको एक चीज़ बता दें कि यह भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक हैं जिन्हें वैश्विक न्याय के मुद्दों में उनके योगदान के लिए जर्मन बुक ट्रेड के 2020 शांति पुरस्कार से चुना गया है। ठीक, एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप कि यह सम्मान इनको कब दिया जाएगा, तो यह सम्मान 18 अक्टूबर 2020 को फ्रैंकफर्ट में आयोजित पुरस्कार समारोह में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और यह शांति पुरस्कार 1950 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है और इसमें 25,000 यूरो या $28,000 के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक, इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इनका जन्म शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में 3 नवंबर 1933 को हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने 2017 के लिए किस आधार पर 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थिति बरकरार रखी है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ट्रिपल पी। ठीक, तो ट्रिपल पी के आधार पर भारत ने 2017 के आधार पर 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थिति बरकरार रखी है। ठीक, आपको एक चीज़ बता दें कि वर्ल्ड बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम आईसीपी के तहत संदर्भ 2017 के लिए क्रय शक्ति समझौता या समता ट्रिपल पी जारी की। ठीक, और इसमें आईसीपी ने 176 अर्थव्यवस्थाओं ने भाग लिया, जिसमें अमेरिका 16.4% और चीन 16.3% शीर्ष स्थान हासिल किया और वहीं पे तीसरे स्थान पर भारत का नाम आया। ठीक, और मूल्य स्तर सूचकांक 42.99 से बढ़कर 47.55 हो गया है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि यहाँ पे हमने 2 चीज़ का नाम लिया है, आईसीपी और ट्रिपल पी। तो आईसीपी का आप पूरा नाम लिख लीजिए। आईसीपी का पूरा नाम इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। ठीक, और वहीं आपका ट्रिपल पी का जो पूरा नाम है वो है परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओबीसी आयोग का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, 6 माह के लिए। ठीक, तो यह कार्यकाल किसके द्वारा बढ़ाया गया? यह कार्यकाल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 24 जून 2020 को बढ़ाया गया। ठीक, और यह कार्यकाल 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयोग के कार्यकाल की विस्तार की मंजूरी दे दी है और प्रकाश जावड़ेकर ने ये आयोग को अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित विभिन्न सिफारिशों करने का फैसला दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की मंजूरी किसके द्वारा दी गई? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, CCEA। ठीक, तो ये आपका सही आंसर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने
15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन और संरचना विकास कोष की स्थापना को मंजूरी दी है और यह कोष आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज का एक हिस्सा है। ठीक। और आपको एक चीज़ और बता दें कि पशुपालन और संरचना विकास कोष से डेयरी और मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचों और निजी क्षेत्र में पशु चारा संयंत्र की स्थापना के लिए निवेश के प्रोत्साहन के लिए बहुत ज़रूरी सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे अपने 2 क्वेश्चंस की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, वर्तमान में एशिया के सबसे अमीर हस्ती कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है, जैक मा, मुकेश अंबानी, नाओमी ओसाका, रतन जी टाटा। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे पूछा गया है, किस बैंक ने KVL माइक्रो मित्र पोर्टल लॉन्च किया? कर्नाटक बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, देना बैंक। दोनों का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।